Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice सीरीज चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is discuss the importance of greenhouse in agriculture. Discuss the importance of greenhouse इन एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस की क्या इंपॉर्टेंस है. सो वी हैव टू डिस्कस इट एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. एक आसान सा क्वेश्चन है, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन एंड आई थिंक यू ऑल आर एबल ऑफ राइटिंग दिस एंड यू शुड ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से ऐसे क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में दिखेगी. So please to write these questions by yourself also. So let's start the question. Let's see how we approach the answer. तो first of all ये green house होता क्या है. आपने you might have seen many times in agriculture fields या फिर if you have been to agriculture colleges, agriculture universities, ऐसे structures आपको बने हुए दिखेंगे. ठीक है, structures like this you will see and inside these structures you will see some crops, some vegetables or some flowers growing. So this made structure is termed as greenhouse. इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं. Why? Because this structures take the use of greenhouse effect. जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे इंस्पायर्ड है ये स्ट्रक्चर. हाउ? बिकॉज इस स्ट्रक्चर में होती क्या है कि हमारा सन्स की रेडिएशन अंदर तो आती है, ठीक है, इट कम्स इनसाइड बट इट डजंट अलाउ टू गो आउटसाइड. अंदर तो रेडिएशंस आती है, अंदर तो हीट आती है पर वो ठीक से बाहर नहीं जा पाती. तो इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे सन्स की हीट है वो क्या हो रही है, ट्रैप हो जा रही है. It traps the sun's radiation, it traps the sun's heat and this trapped heat helps in plant in their growth. और इस हीट के वजह से, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से प्लांट में ग्रोथ अधिक होता है. यू कैन सी मोर ग्रोथ इन प्लांट्स. ठीक है, और काफ़ी सारे रीजन्स है बट ये मेन प्रिंसिपल है जो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो इस प्रिंसिपल, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल्स पे ग्रीन हाउस बेस्ड है. ठीक है, नाउ आई विल से व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ग्रीन हाउस होती क्या है. तो ऐसे जो ग्रीन हाउसेस आपको एग्रीकल्चर कॉलेजेस फील्ड्स में कहीं पे बने होते हैं, फार्मर यूज दिस ग्रीन हाउस फॉर हाई प्रोडक्शन. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रिंसिपल का यूज करती है जहाँ पे कि हीट, जो सन्स हीट है वो ट्रैप हो जाती है इस ग्रीन हाउस के अंदर. Now we will see the importance of greenhouse in agriculture. अब हम लोग मेन बॉडी पे आते हैं, दैट इज importance of greenhouse in agriculture. ग्रीन हाउस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में. इंपॉर्टेंस, the first importance is the good distribution of light. Good distribution of light. In a greenhouse, suppose this is a greenhouse, you will see that कि light की जो distribution है पूरे green house में equal होती है. It is equal in all over the house and so there is a distribution of light is good. ऐसा नहीं हो किसी एक crops पे अधिक light पड़ रही है, किसी एक crop पे कम light पड़ रही है, ऐसे कुछ. सारे crops पे uniform light पड़ रही है, uniformly distributed है और सबकी yield uniform होती है. It is one of the important. Secondly, you can see here energy efficiency. Energy efficiency can be seen because it optimizes heat inside the greenhouse. Optimizes heat inside the greenhouse. ये जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर जो ये हीट है ये ट्रैप हो जाता है. दैट हीट एक्ट्स एज एनर्जी फॉर प्लांट्स. ठीक है, इस हीट में प्लांट्स जो एक नेचुरल हीट होती है, नॉर्मल हीट जो जनरेट करती है ग्रीन हाउस, उससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. Here in a greenhouse we can control the microclimate. Microclimate can be controlled. Microclimates में क्या समझते हो? What do you understand of microclimates? Such as temperature can be controlled in the greenhouse. That is we want to keep this much of temperature. Even जो modern greenhouses है उसके अंदर air conditions लगे रहते हैं so that they can control the temperature, increase the temperature, decrease the temperature as per our crops के अनुसार से वो कम ज़्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर को. तो जैसे टेम्परेचर हो गई, ह्यूमिडिटी को वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सो हियर इन अ ग्रीन हाउस द माइक्रोक्लाइमेट्स कैन बी कंट्रोल्ड. नेक्स्ट, moving to the next points. Let me have this. So macroclimates can be controlled in a greenhouse.
Protection against disease, pest and other vermins. It gives you protection against diseases, pests and other vermins. जो भी डिजीजेज हैं पेस्ट से उसको प्रोटेक्शन होता है, बट बिकॉज व्हाट हैपेंस इन एन ओपन फील्ड में, अगर कोई ओपन फील्ड है तो उसके अंदर पेस्ट का अटैक होना, डिजीजों का आना, द स्प्रेड ऑफ डिजीज इजी। बट इन ग्रीन हाउस वी हैव ए क्लोज्ड कंपार्टमेंट, एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट है तो पेस्ट की एंट्री रुक जाती है, जो डिजीजेज जो काउजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस हो जाती है, उनकी एंट्री रुक जाती है। सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट एंड अदर वर्मिन्स। इन ग्रीन हाउस वी हैव एक्सेलेंट वेंटिलेशन सिस्टम्स ऑल्सो, एक्सेलेंट वेंटिलेशन होता है हमारे ग्रीन हाउस में, दैट इनहेंसेस द एक्सचेंज ऑफ एयर, उससे भी हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑप्टिमल सीलिंग अगेंस्ट रेन एंड वाटर, ऑप्टिमल सीलिंग अगेंस्ट रेन एंड वाटर, रेन से हो गई या वाटर से हो गई ऑप्टिमल सीलिंग। जैसे मान के चलो कभी क्या होती है कि अगर हार्वेस्ट पीरियड में रेन वगैरह पड़ जाते हैं तो हमारे क्रॉप्स को इफेक्ट पड़ते हैं, पर ग्रीन हाउस में क्या कि प्रोटेक्टेड है, तो अगर रेन पड़ भी रही है तो इट इज़ नॉट गोइंग इनसाइड, इट इज़ प्रोटेक्टेड, कवर्ड है चारों तरफ से, ये इसके ऊपर एक रूफ है, ठीक है, ग्रीन हाउस है एक। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि रेन वगैरह सबसे ये प्रोटेक्शन भी आपको दिलवा सकता है, सील कर देता है रेन वाटर से। इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन, इसमें अच्छी क्लाइमेट इनको मिलती है, सब कुछ एडवांस्ड क्लाइमेट मिलती है, सब कुछ कंट्रोल्ड क्लाइमेट मिलती है, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगी ही। इट कैन प्रोड्यूस ऑफ सीजन, देखिए ऑन सीजन प्रोडक्शन फील्ड में क्यों होता है, क्योंकि हर एक क्रॉप्स की कुछ सीजन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि मान के चलो वीट है तो वीट इट टेम्परेट क्रॉप, तो उसको हल्की टेम्परेट रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि उसको इंडियन कंडीशंस में अगर आप देखो तो रबी सीजन में मिलती है। पर अगर ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर तो आप कंट्रोल कर पा रहे हो क्लाइमेट को, आप ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, जैसे आप कोई वेजिटेबल उगा रहे हो, ठीक है, तो उसको जिस तरह की कंडीशन चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑफ सीजन से कोई मतलब नहीं। हो सकता है बाहर में उस टेम्परेचर उस क्रॉप्स की सीजन ना हो, पर इनसाइड ग्रीन हाउस आपने वैसा कंडीशंस बना दिया है कि दैट क्रॉप कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड। So off season crops can be produced easily in the greenhouse. So I hope you understand this. Next one is that we can produce in regions of adverse weather conditions. We can produce in regions of एडवर्स वेदर कंडीशंस। अगर एक कोई ऐसे रीजन है जिसमें कि एडवर्स वेदर कंडीशन, द वेदर कंडीशन इज नॉट गुड, बट स्टिल एज वी कैन कंट्रोल द मैक्रो क्लाइमेट इनसाइड द ग्रीन हाउस, वी कैन प्रोड्यूस द क्रॉप्स, जो भी क्लाइमेट चाहिए होगा क्रॉप्स को, जो भी कंडीशन चाहिए होगा, वी कैन क्रिएट दैट इन ग्रीन हाउस। तो बाहर कुछ भी वेदर कंडीशन से उससे हमें कोई मतलब नहीं है इनसाइड द ग्रीन हाउस। इट हैज एबिलिटी टू ग्रो ऑल ईयर, एबिलिटी टू ग्रो ऑल ईयर, जैसे कि मैंने बताया कि ऑफ सीजन भी हम लोग कर सकते हैं। ऑल ईयर अगर हम एक कंडीशन दे दें किसी एक क्रॉप को, तो वो ऑल ईयर तो पूरे साल उस क्रॉप को उगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी सीजन में उसको ऐसी कंडीशंस मिलेंगे। हम लोग मैक्रो क्लाइमेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझो। हम लोग मैक्रो क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी कितनी लाइटनिंग चाहिए, कितने आवर्स की, तो सब कुछ हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी कैन ग्रो ए सिंगल क्रॉप ऑल सीजन। मैनेजमेंट ऑफ क्लाइमेट, MGMT, that is management I am writing in short। ओवरऑल जो भी क्लाइमेट है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और ग्रीन हाउस की क्या क्या इफेक्ट्स देखोगे आप, इन सब की वजह से हमारा प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, हम हर सीजन में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो डिमांड्स है उसको कैटर कर पा रहे हैं। सपोज वी हैव ऑनियन की सीजन्स थोड़ी कम हो जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो हम उसको ग्रीन हाउस में प्रोड्यूस करके इनफ ऑनियंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट द डिमांड ऑफ ऑनियंस कैन बी कैटर। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस, जो आपको आई होप आप सबने समझ लिया होगा कि ये सब इंपॉर्टेंस है ग्रीन हाउस के एग्रीकल्चर में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और 10-11 पॉइंट्स मैंने लिख दिए, पर और भी आपको जो भी पॉइंट्स लगते हैं, यू थिंक दैट देयर शुड बी मोर पॉइंट्स, यू नीड टू ऐड पॉइंट्स, तो कमेंट करके आप हमें बताइए। प्लीज डू कमेंट कि व्हाट पॉइंट्स डू यू वांट टू ऐड। कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, प्लस हमारे साथ एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि आप क्या क्या पॉइंट सोच रहे हो। सो प्लीज डू कमेंट, कमेंटिंग कैन हेल्प टू और बोथ ऑफ अस। तो कमेंट करके आप पॉइंट्स बताएं जो आप इसमें ऐड करो, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो प्लीज डू कमेंट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, please do subscribe,
इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस फॉर योर रेगुलर बेसिस। अभी लैपटॉप नहीं है, इस बोर्ड पे बनाना काफ़ी मुश्किल है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो रेगुलरली। और अगर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपसे पहले रेगुलरली बना पाएँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।